जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती ही है। आपके कोई सवाल है, आप अवश्य हमको भेजिए कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फोन नंबर पर। और कोई समस्या है तो उसका समझौता अथवा उसका समाधान हम हमारे इसी चैनल पर, यहीं पर और प्रोग्राम के माध्यम से हम आपका करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे आज का राशि फल। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20 2551। दिनांक की बात करते हैं तो 10 अप्रैल 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष व्रत जिसे करना है वह आज ही करेंगे। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है 12:25 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी प्रारंभ होगा। करण कौलभ है 11:58 तक। इसके बाद तैतिल करण रहेगा जो रात में 1:03 तक है। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि सिंह रहेगी, यानी मटा अक्षरों पे नामकरण होगा। जो बच्चे शाम को 7:05 तक जन्म लेंगे उनका, शाम को 7:05 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या राशि यानी पठाना अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करते हैं हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए एक बात ऐसा होता है कि मित्रों का सहयोग और मित्रों को लेन देन, पैसों का लेन देन से आपको दूर रहने की जरूरत है। साझेदारी में बिजनेस व्यापार भी नहीं करना है और खास तौर पर आपको अचानक कोई लाभ मिल जाए तो उससे बहुत हर्ष में आने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं और खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज का दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। आपके रुके हुए पैसे आने की संभावना बता रहा है। खास तौर पर आपको जो विरोधी लोग थे वे लोग आपसे थोड़ा दुखी हों अथवा तो आपसे हारते हुए अनुभव करते हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। पति पत्नी का साथ अच्छा रहेगा, साथीदारों का साथ सहकार कमजोर रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको करना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। वाहन वगैरह खरीदने का योग तो आपका बन ही रहा है। पुराने जो कार्य आपके बिगड़े हुए थे वे कार्य अभी बनते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर भूमि वाहन इत्यादि खरीदने का जो अवसर है उसका लाभ आपको जरूर लेना है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए सामान्य रूप से आज का खर्च का प्रमाण दिख रहा है, लेकिन जो खर्च आप करेंगे वो शुभ कार्यों के लिए खर्च हो ऐसा बनता हुआ योग दिख रहा है। व्यापार में विशेष स्तर से खर्च जरूर ज्यादा होगा। रुके हुए कार्य आज बनने की संभावना भी दोपहर के बाद बन रही है और खास तौर पर आपको उन्नति, आपके व्यापार में उन्नति हो ऐसा योग बन रहा है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, अपना कार्य दूसरों पर मत छोड़िए, क्योंकि दूसरों पे अगर छोड़ेंगे तो आपके कार्य बिगड़ेंगे।
इसलिए अपना कार्य खुद करने का प्रयत्न कीजिए। खास तौर पर किसी मांगलिक कार्यों में आज आपका धन व्यय हो सकता है और घर में कोई धार्मिक प्रसंग होगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। चलिए मित्रों, उपाय के तौर पर आज आपको गलत काम से दूर रहना है और खास तौर पर किसी से लड़ाई नहीं करनी है। चलिए अब जान लेते हैं हम कन्या राशि, पठाणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए एक साथ अनेक समस्याओं का आज सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का योग आपका बन रहा है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तव में संघर्षमय जीवन व्यतीत होगा। आज का दिन आपके लिए संघर्षमय दिखाई देता है। कुछ कार्य हमारे बने हुए कार्य बिगड़ रहे हैं और इसीलिए आपको संघर्ष आवश्यक है। और किसी प्रिय मित्र से आज मुलाकात हो सकती है और व्यापार में भी वृद्धि होने के आसार अच्छे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज वास्तव में आपके पारिवारिक क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। पुराने फंसे हुए पैसे मिलने के आसार दिखाई देते हैं। व्यापार में आगे आप बढ़ सकते हो और आपकी प्रगति भी होगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घर में पुरानी योजनाएं, जो भी आपने कुछ नए कार्य की योजनाएं बनाई थी, वे विफल हो रही हैं। यात्रा की बनाई हुई योजना भी विफल हो सकती है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। वस्तुतः आपको व्यापार में उन्नति और बढ़ोतरी हो ऐसा योग दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप काले तिल पानी में डालकर भगवान शिव को जलाभिषेक करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से समय सुंदर बढ़िया है, लेकिन सोर्सेस ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। आपके आर्थिक रूप से संकट का समय भी चल रहा है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। गशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य बनने की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच थोड़ा तालमेल बिगड़ रहा है, लेकिन पति पत्नी का तालमेल अच्छा है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है और एक गरीब आदमी को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से जो भी योजनाएं बनाए हैं उनमें आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। माता पिता के साथ थोड़ा मतभेद भी हो सकता है। संतान प्राप्ति का योग तो बन ही रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अवश्य मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टिप्स के लिए कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि हम अभ्यास में पीछे रह गया है, हमारा बालक अभ्यास में पीछे रहता है, उसके पीछे रहस्य क्या है? तो सबसे पहला, अगर कुंडली में आपके गुरु महाराज नीच के हैं, अगर चंद्रमा नीच के हैं, साथ में आपका शनि और चंद्र का वियोग होता है, तो ऐसी स्थिति में अक्सर हमारा बच्चा पढ़ने में पीछे जाता है। तो उसके लिए हमें
काले तिल हल्दी चावल मिलाकर और रेगुलर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। साथ में माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। ओम ह्रीम सोम सरस्वती नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपका बालक पढ़ने में बहुत ही तीव्र हो जाएगा। बच्चा खुद भी कर सकता है। आप चाहे कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं, चाहे कैसे भी है, इस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।